अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का डंडा चला, मलिक रियाज उसकी जद में आया, मलिक रियाज का रगड़ा लगने लगा। लेकिन अब दोस्तों मलिक रियाज ने तुरुप का पत्ता चला दिया है। मलिक रियाज जिसका सिस्टम पे बड़ा कंट्रोल रहा है, वजीर आजम, वजीर आला, आर्मी चीफ और दीगर जो जजेस हैं वो मलिक रियाज की जेब में रहे हैं। तो कैसे हो सकता है कि मलिक रियाज इस सिस्टम के शिकंजे में आ जाए जिस सिस्टम को मलिक रियाज चलाता रहा था। अब दोस्तों मलिक रियाज ने जो गेम डाली है, अगले 48 घंटों में बड़ा फैसला आ सकता है। हुआ कुछ यूं था कि गुज़िश्ता रात अचानक एक ट्वीट आया और अचानक वो ट्वीट डिलीट हो गया और वो ट्वीट मलिक रियाज ने किया था। अब ये जो मलिक रियाज साहब को ट्वीट करने की आदत हो गई है, मैंने आपको बताया था ये मलिक रियाज के गले पड़ी थी। पहले उन्होंने जनवरी 2024 में जो ट्वीट किया वो उनके गले पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, मैं वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, मेरे पास भी ठोस जो है वो शवाहिद मौजूद हैं गुज़िश्ता 25-30 साल के। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम गया कि मलिक रियाज हमें ब्लैकमेल करेगा, मलिक रियाज हमें जो है वो धमकियां देगा। तो मलिक रियाज का रगड़ा लगना शुरू हो गया। फिर मलिक रियाज साहब ने मुतवातर कुछ ट्वीट किए और फिर ये भी खबरें आई कि उन्होंने कुछ खतूत भी लिखे हैं, लेकिन वो जो ट्वीट्स और वो खतूत थे वो मलिक रियाज के गले पड़ रहे थे। अब गुज़िश्ता रात जब मैं ट्विटर देख रहा था, अचानक मलिक रियाज साहब का ट्वीट आया। उस ट्वीट को मैंने खोला और जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था मलिक रियाज साहब ने कि जो बहरिया टाउन के मुलाजमीन हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, उनको लापता किया जा रहा है, उनके जो घर वाले हैं वो बहुत परेशान हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। और साथ साथ उस ट्वीट में मलिक रियाज ने अपने भाई जो फरत मलिक है उनका जिक्र किया था कि वो लापता हैं, उनका पता नहीं लग रहा कि वो कहां पर हैं। अब कुछ देर के बाद वो ट्वीट डिलीट हो गया। अब क्यों ट्वीट डिलीट हुआ? मेरा ख्याल है मलिक रियाज साहब को किसी ने समझाया होगा कि आपने अपने भाई का जिक्र कर दिया है, ऐसा ना हो कि आपका भाई वापस आए ही ना। लिहाजा अब हुआ क्या है? अब हुआ यह है कि अगले 48 घंटों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी समाअत होने वाली है। दोस्तों 4 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की थी बहरिया टाउन ने, उसमें कहा गया था कि नैब को रोका जाए। जो 6 प्रॉपर्टीज नीलामी के लिए उसने 7 तारीख दे दी है कि वो नीलाम करने वाला है। 4 अगस्त को जब ये समाअत हुई, ये समाअत करने वाले कौन थे? 2 जजेस थे, जस्टिस सरफराज डोगर जिनको लाया गया था और चीफ जस्टिस बनाया गया है, और उनके साथ बलूचिस्तान से जो जज लाए गए थे जस्टिस आसिफ। उन्होंने ये समाअत की और उस दरख्वास्त को, बहरिया टाउन मलिक रियाज की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। और उसके बाद जो नैब है उसने मलिक रियाज की 6 जायदादों को ऑक्शन किया। अब जो दिलचस्प बात है वो ये है कि मलिक रियाज की ये जो 6 जायदादें हैं दोस्तों, इनकी मालियत अरबों रुपयों में है। यानी कि 6 में से 3 जो है उनकी नीलामी हो गई है, 3 रह गई हैं, उनकी बोलियां नहीं लगी। इनकी जो मालियत है अरबों रुपयों में है, लेकिन इनकी बोली कितनी लगी है? चंद करोड़ रुपए। एक जो कह लीजिए कि जायदाद है जो कि आजाद डिजिटल के मालिक है, उन्होंने ली है और कहा जा रहा है उन्होंने 50 करोड़ में ली है। यानी अरबों की जायदाद 50 करोड़ कोड़ियों के बोल उनको दे दी गई है। अब इसके पीछे भी जो दावा किया जा रहा है वाकफाने हाल है जो कि मामलात को देख रहे हैं और हमें बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मलिक रियाज, क्योंकि सिस्टम के अंदर मलिक रियाज की इतनी तगड़ी जड़ें हैं कि कोई भी मलिक रियाज की जायदाद खरीदने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि बाद में ये दोबारा मलिक रियाज के पास चली जानी है, मलिक रियाज ने दोबारा ये ले लेनी है। अब हुआ क्या है दोस्तों, जो 4 अगस्त का फैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो कि 2 जजेस ने दिया, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चला गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 जजेस ने गुज़िश्ता जुमे को समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उसकी सरबराही की, उनके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे। और इस समाअत के दौरान वकील साहब कौन थे जो कि मलिक रियाज की नुमाइंदगी कर रहे थे, मलिक रियाज का केस लड़ रहे थे? वो थे पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के बड़े खास फारूक एच नाइक। ये फारूक एच नाइक साहब वकील हैं, पीपल्स पार्टी के पुराने हैं, जरदारी साहब के भी केसेस लड़ते रहे हैं और जरदारी साहब की मर्जी के बगैर वो, मेरा ख्याल है कि इस तरह के केसेस नहीं लेंगे जिसमें एस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो मलिक रियाज के मामले में। लेकिन फारूक एच नाइक साहब ने केस लड़ा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लड़ा, वहां उनको रिलीफ नहीं मिला, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 13 तारीख को अगले 48 घंटों में इस केस की समाअत होने वाली है। लेकिन जुमे को जो समाअत हुई थी दोस्तों, अगर उसका मैं अहवाल आपको बताऊं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो पॉइंट्स उठाए थे, उससे नजर आ रहा है कि ये केस जो है वो मलिक रियाज के हक में चला जाएगा। वो जो जायदादें नीलाम होने का ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, शायद उस पर स्टे मिल जाए और मलिक रियाज की जो जायदादें हैं उनकी नीलामी रुक जाए और जो जायदादें नीलाम हुई हैं वो दोबारा
मलिक रियाज के पास चले जाएं। अब जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जुमे की समात पे एक जो कानूनी नुक्ता था वो उठाया, और कानूनी नुक्ता ये था कि जो बहरिया टाउन है उसने क्या किया था, उसने नैब के साथ प्ली बार्गिन की थी 8 जायदादों के हवाले से। 8 प्रॉपर्टीज उसने गिरवी रखवाई थी कि हम जो है वो अगर पैसा नहीं दें तो आप ये नीलाम कर दीजिएगा। लेकिन हुआ ये कि इसी केस में जो मलिक रियाज हैं उनके वकील ने अदालत को बताया है कि हम पे दबाव था प्ली बार्गेन करने का, लिहाजा हम प्ली बार्गेन से बाहर निकल गए हैं, उसकी दरख्वास्त हमने दे दी है कि हम प्ली बार्गेन नहीं करना चाहते। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस जानिब इशारा करते हुए कहा कि अगर एक मुलजिम जो प्ली बार्गेन करता है और बाद में वो ये दरख्वास्त देता है कि मुझ पे दबाव था और अब मैं प्ली बार्गेन नहीं करना चाहता, तो ये केस बैक टू स्क्वायर वन चला जाएगा, यानी ये केस दोबारा जो है वो इन्वेस्टिगेशन में चला जाएगा और दोबारा सिरे से दोबारा केस शुरू होने वाला है। तो आप अंदाजा कीजिए ये चालाकी मलिक रियाज साहब ने की है, क्योंकि मलिक रियाज साहब इस सिस्टम को जानते हैं। मलिक रियाज जानता है फाइलों को नीचे पहिए कैसे लगते हैं, सिस्टम में कौन कौन जो है वो जिसकी क्या उनकी बोली लगाई जा सकती है। वो कहते हैं ना कि हर चीज की एक कीमत होती है, बोली लगाने वाला होना चाहिए, तो मलिक रियाज साहब बोली लगाने वाले हैं। तो अब जो जनरल आसिम मुनीर है उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा कि वो इस मामले को कैसे आगे लेकर जाते हैं। अगर अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से मलिक रियाज को रिलीफ मिल जाता है तो फिर तो जो इस्टेब्लिशमेंट मामलात लेकर जा रही है, जनरल आसिम मुनीर का जो डंडा चल रहा है एहतसाब का, उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और अगर वहां से स्टे नहीं मिलता तो मलिक रियाज फिर अंदाजा हो जाएगा कि जो अदालतें हैं वो भी, उनको भी पैगाम चला गया है कि जो डंडा है उसमें नरमी नहीं आने वाली। अब एक और जो मामला है वो मामला है आसिफ अली जरदारी साहब का। दोस्तों, मलिक रियाज साहब के बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, बड़े कारोबारी ताल्लुकात रहे हैं। मलिक रियाज साहब ने बड़ी इनायतें की हैं आसिफ अली जरदारी साहब पे जब वो सदर पाकिस्तान थे 2008 से 2013 तक। तब भी मैं आपको बता चुका हूं, मलिक रियाज साहब ये सदर की कुर्सी पे ऐवान सदर में बैठे होते थे और वहां पे पेशियां हो रही होती थी और जो अफसरान होते थे उनको लाइन हाजिर करके उनकी क्लास मलिक रियाज साहब सदर की कुर्सी पे बैठ के ले रहे होते थे। तो आसिफ अली जरदारी साहब और ये जो सिंध का बहरिया टाउन है, चाहे वो कराची का बहरिया टाउन हो या दीगर शहरों का बहरिया टाउन हो, तो मलिक रियाज साहब ने यहाँ पे काफी जमीनें ली हैं, बल्कि कब्जा की हैं मुबैना तौर पे, और उनपे बहरिया टाउन बनाया जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनपे 460 का जुर्माना भी लगा है। अब आसिफ अली जरदारी साहब जो है, देखिए उनके बारे में यह दावा किया जा रहा है, उन्होंने मोहसिन नकवी के जरिए पैगाम भिजवाया है मुक्तदर हलकों को। उन्होंने ये पैगाम भिजवाया है कि देखिए पहले वाले भी अपने ओहदों पर नहीं रहे, आपने भी अपने ओहदों पे चले जाना है। यानी जो सदा बादशाही है वो तो अल्लाह की है, इंसान आया है, ओहदा है और वो चला जाएगा। और कहा जाता है जनरल फैज हमीद जबकि अपने उरूज पे था, जब जनरल फैज हमीद DGISI था और वो कार्रवाइयां कर रहा था इमरान खान को खुश करने के लिए, नून लीग के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी ने जनरल फैज हमीद को कहा था कि वो वक्त भी आएगा जब तेरी फाइल मेरे टेबल पे होगी, तेरी माफी की फाइल मेरे टेबल पे होगी। और अब जनरल फैज हमीद पे वो वक्त आया हुआ है। तो देखना है अब जो रियासती इदारे हैं वो क्या पीपल्स पार्टी पे हाथ डालते हैं, क्योंकि बजाहिर ये नजर आ रहा था कि मलिक रियाज के बाद जो सियालकोट के ADC वाला मामला आया था, ख्वाजा आसिफ वाला, वो एक बैलेंसिंग एक्ट था कि ठीक है अगर पीपल्स पार्टी का रगड़ा लगता है तो फिर नून लीग का भी जो रगड़ा है वो लगेगा, और ये नहीं कहा जाएगा कि जी जो एहतसाब हो रहा है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो रहा है। ये भी एक थ्योरी है, ये भी एक सोच है। अब जो जनरल फैज हमीद साहब हैं दोस्तों, वो भी तकरीबन 2 साल से जेर हिरासत हैं और उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है। अब बहरिया टाउन और जो मलिक रियाज का मामला है उसको भी उनसे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जनरल फैज हमीद का जो मामला था वो टॉप सिटी का केस था। अगर आपको याद हो, जो मोइज अहमद खान जो कि टॉप सिटी के मालिक थे, उन्होंने कंप्लेन की थी, उसके बाद बड़ा कट्टा खुल गया टॉप सिटी वाला। लेकिन अब बहरिया टाउन के हवाले से कहा जा रहा है कि बहरिया टाउन के जो जनरल फैज हमीद के साथ कनेक्शन थे, बहरिया टाउन और मलिक रियाज ने जिस तरह उनको ओबलाइज किया था, और खास तौर पे उनका जो इलाका है लतीफवाल, वहां पे जिस तरह की तामीरात हुई थी और जनरल फैज हमीद ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया था, अपनी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल किया था, उस हवाले से भी अब तहकीकात हो रही हैं। उस हवाले से गुज़िश्ता दिनों जो कर्नल खलील थे, जो कि बहरिया टाउन के मालिक है मलिक रियाज, उनके बड़े करीबी समझे जाते थे, उनको जब उठाया गया तो दावा किया जाता है उन्होंने भी बहुत सारे राज अफशा किए हैं, बहुत सारी बातें की हैं। और 2 जो ब्रिगेडियर हैं जो कि रिटायर हो गए हैं, ब्रिगेडियर गफ्फार और ब्रिगेडियर फखर नईम, इनके हवाले से भी कहा जा रहा है इन्होंने भी जो तहकीकात हो रही है जनरल फैज हमीद की, उसमें बड़ी गवाही दी है, शवाहिद दिए हैं, बयानात दिए हैं, वो वाकयात बताए हैं कि किस तरह
जो जनरल फैज हमीद साहब थे वो मलिक रियाज से फायदे हासिल कर रहे थे और बाकायदा उनके इलाके में तामीराती काम हो रहा था, वो अपने हल्के को बना रहे थे, वहां सड़कें हों, दीगर प्रोजेक्ट्स हों, अपने जाती मामलात हों, वो सारे लेकर चल रहे थे। तो अब ये कट्टे, ये फाइलें खुलना शुरू हो गई हैं। लेकिन क्या आसिफ अली जरदारी का रगड़ा लगेगा? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और क्या मलिक रियाज का रगड़ा लगेगा? देखिए, बार बार मैं आपको बताता रहा हूं, मलिक रियाज दोस्तों बड़ा खिलाड़ी है। मलिक रियाज की जो जड़ें है ना, वो इस सिस्टम में है और इस सिस्टम को मलिक रियाज बहुत अच्छे तरीके से जानता है। जो जनवरी 2024 में मलिक रियाज ने ट्वीट किया था और कहा था कि गुज़िश्ता 25-30 साल के जो राज हैं, बमा सबूत, एविडेंस, वो मेरे पास मौजूद है और मुझे इतना तंग ना किया जाए कि मैं वो सारे राज रख दूं। तो मलिक रियाज साहब इस सिस्टम को जानते हैं। देखिए, बड़े बड़े जो ओहदे होते हैं, चाहे वो आर्मी चीफ हो, फील्ड मार्शल हो, चाहे DGI हो, वो आते हैं, वो चले जाते हैं। हमने ये खेल अपनी पूरी जिंदगी, जब से हमने होश संभाला है, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे रगड़ा लगता है, नारा लगाया जाता है एंटी करप्शन का और फिर बाद में डील्स कर ली जाती हैं। तो देखना है मलिक रियाज साहब के मामलात रियासत से कब तय होते हैं या नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे नजरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगले 48 घंटों में 13 अगस्त को क्या फैसला सुनाती है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान इसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।